नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से लीक से हटकर नवाचार विचारों के साथ काम करने का किया आह्वान। प्रदेश में 96% पात्र आबादी को दी गई कोविड वैक्सीन की पहली डोज। 31 अगस्त तक 100% लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा, जन आशीर्वाद यात्रा से भाजपा कार्यकर्ताओं में हुआ नए जोश व उत्साह का संचार। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों से लीक से हटकर नवाचार विचारों के साथ काम करने का आह्वान किया है। राज्य लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा में आज कल्पतरु भवन का लोकार्पण करने के बाद HAS प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों व योजनाओं का लाभ निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को सबसे पहले मिले। उन्होंने कहा कि HAS प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण मुख्य रूप से उनके बुनियादी ज्ञान, कौशल और व्यवहार में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन लाने पर केंद्रित होना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार सेब के दामों पर नजर रखे हुए है और बागवानों के साथ साथ सरकार भी दामों में गिरावट को लेकर चिंतित है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि बागवानों को अपनी फसलों को मंडियों तक भेजने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी करनी चाहिए और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सेब के दामों में उछाल आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिलहाल सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना मुश्किल है। हम भी सारी परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं कि सेब के दाम में एकाएक गिरावट आई है और काफी गिरावट आई है। अभी हमने एक ही बात कही है कि बागवान मार्केट के लिए एप्पल भेज रहे हैं, तो उसके इसको थोड़ा इस प्रोसेस को थोड़ा अगर स्लो डाउन करें, थोड़ा सा स्लो करें और मार्केट, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में थोड़ा इंप्रूव होने की गुंजाइश ऐसी लगती है, ऐसी संभावना है। और उसके साथ साथ में जो हमारी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, जहाँ पर जितने भी जो हमारे कोल्ड स्टोर है प्राइवेट सेक्टर में, उनसे हमने इस बात के लिए आग्रह करने का निश्चय किया है कि वो ठीक दाम पर सेब इस वक्त वहाँ पर ले सके ताकि बागबानों को नुकसान न हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 96% पात्र आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक 100% लोगों को कोविड टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि राज्य सरकार सेब बागवानों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सेब के दामों में अचानक आई गिरावट से बागवानों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सड़कों की दुर्दशा के चलते बागवान अपनी फसल को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और किसानों की समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रयासरत है। सोलन में हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए आयोजित उन्नत किसान उन्नत कृषि संगोष्ठी में उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। सहजल ने कहा कि अगर पढ़े लिखे युवा कृषि व्यवसाय को अपनाएं तो वे दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। श्रम व रोजगार मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही ESI मेडिकल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। शिमला में आज क्षेत्रीय बोर्ड कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में उन्होंने बताया कि इस ट्रिब्यूनल में बीमाकृत व्यक्ति चिकित्सा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट न होने पर अपील कर सकते हैं। बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कामगारों को ESIC सुविधा प्रदान करने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार कुल्लू घाटी को यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में मनोनीत करवाने का प्रयास करेगी। भाषा, कला व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला में
HB टेक टीम के साथ एक बैठक में कहा कि कुल्लू घाटी की काष्ठकुणी भवन शैली, ग्राम देवताओं की विशिष्ट परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य जैसी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर कुल्लू घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया जा सकता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि ग्रेटर शिमला क्षेत्र की जलापूर्ति योजना के लिए विश्व बैंक से 1,813 करोड़ रुपए का वित्त पोषण होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2050 तक शिमला नगर निगम के अलावा शोघी, कुफरी व गढ़ाटी जैसे क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाना है और इसके लिए सतलुज नदी से पानी उठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सम्मान में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों में नए जोश और उत्साह का संचार हुआ है। उन्होंने अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रदेश की समस्त जनता का आभार जताया है। धूमल ने कहा कि युवाओं के अलावा बुजुर्गों व बच्चों ने भी लाखों की संख्या में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया, जो किसी भी नेता के लिए गर्व की बात है। इस बात का प्रतीक है कि अगर आप ठीक परफॉर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत मिलता है। राजनीतिक जानकार अब इसका विश्लेषण करेंगे। जो लोग पार्टी के भी नहीं थे, कुछ लोग तो दूसरी पार्टी के, कुछ लोग जो बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं, किसी पक्ष के साथ नहीं होते, ऑन मेरिट सपोर्ट करते हैं, और हर वर्ग के छोटे छोटे बच्चों से लेकर 90 साल से ऊपर के वृद्ध युवा तो थे ही, अक्सर सभी आकर्षित हुए, सभी उधर आए और एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर पार्टी को मिला है। केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप के पदक विजेताओं से मुलाकात की। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इससे पता चलता है कि भारत और बेहतर कर सकता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप भारत का भविष्य हैं और भारत सरकार की ओर हम सबका प्रयास रहेगा कि आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी ना आए, आपकी सुविधाओं में कोई कमी ना आए। इसलिए आपसे बातचीत करके, खुले मन से बातचीत करके, ग्रास रूट लेवल की फीडबैक लेके क्या परेशानी खिलाड़ी को आती है, क्या सुधार किया जा सकता है। हमने 5-6 वर्षों में कुछ करने का प्रयास किया है। टॉप जैसी स्कीम को चलाया है। एलीट एथलीट को देश विदेश में ट्रेनिंग दी है। बहुत सारे एथलीट्स को तो 300-300, 400-400 दिन विदेशों में ट्रेनिंग मिली, 1,000 दिन देश के अंदर ट्रेनिंग मिली। सिरमौर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अभी तक 252 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिन पर 682 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से 214 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। सांसद सुरेश कश्यप ने आज नाहन में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर विकास कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शिमला के निकट तारादेवी स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में भी आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग हर छोटे बड़े गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। सुबाथू गोरखा समाज सभा द्वारा शहीद मेजर गोरखा दुर्गामल को आज उनके बलिदान दिवस पर सुबाथू में श्रद्धांजलि दी गई। गोरखा समाज के प्रधान रतिराम ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मेजर दुर्गामल के साहस को देखते हुए उन्हें गुप्तचर विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी और वे आजाद हिंद फौज के पहले गोरखा सैनिक थे। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महासचिव देशराज शर्मा ने नई शिक्षा नीति को रोजगारोन्मुख और समाज निर्माण की दिशा में उपयोगी बताया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश का युवा आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, नई शिक्षा नीति उन सभी चुनौतियों का समाधान करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से लीक से हटकर नवाचार विचारों के साथ काम करने का किया आह्वान। प्रदेश में 96% पात्र आबादी को दी गई कोविड वैक्सीन की पहली डोज। 31 अगस्त तक 100% लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा, जन आशीर्वाद यात्रा से भाजपा कार्यकर्ताओं में हुआ नए जोश व उत्साह का संचार। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।